दोस्तों वैसे तो दुनिया की सबसे शानदार खोजें जमीन के अंदर से होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खोजकर्ताओं को पानी के नीचे कुछ भी शानदार नहीं मिलता। दरअसल पिछले कुछ समय में खोजकर्ताओं ने पानी के अंदर ऐसी शानदार खोजें की हैं, जिनको देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं पानी के अंदर की गई कुछ ऐसी ही शानदार खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, यॉर्कशायर लॉस्ट एटलांटिस। दोस्तों हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को इंग्लैंड के कोस्ट पर एक अंडर वाटर सिटी मिली है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट यॉर्कशायर का लॉस्ट एटलांटिस कह रहे हैं। मगर आपको बता दें कि ये मिडीवल टाउन है जिसका नाम रेवेंसर ऑड है, जो करीब पिछले 650 सालों से गायब था। इस टाउन को 1500 साल पहले बनाया गया था और उस समय ये एक पोर्ट टाउन हुआ करता था और इसी कारण से इसे कोस्ट पर बनाया गया था। लेकिन साल 1362 में आए भयानक तूफान और बाढ़ ने सी लेवल को बढ़ा दिया, जिस कारण से ये पूरा टाउन पानी के अंदर डूब गया। जिसके बाद हाल ही में इसको खोजने की सारी जिम्मेदारी हल्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैनियल पार्सन्स ने ली थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने ही इसका सारा खर्च उठाया और करीब पानी के अंदर 25 एकड़ एरिया को खोजने के बाद उन्हें इस सिटी के एविडेंस मिले। नंबर 9, अंडर वाटर कैनिबल्स। साइंटिस्ट ने एक अंडर वाटर कैनिबल्स का ऐसा ग्रुप खोजा है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा, क्योंकि इसमें कोई मरमेड या ह्यूमन बोन्स नहीं, बल्कि एक छोटे छोटे सी क्रीचर्स का एक ग्रुप है जो खाने के तौर पर एक दूसरे को ही खा जाते हैं। दोस्तों इन क्रीचर का नाम बेबी सी स्टार है, जो देखने में तो बहुत इनोसेंट नजर आते हैं, पर उनका यह बिहेवियर वाकई में चौंका देने वाला है। शायद ही आपको इस बारे में जानकारी हो कि इनकी खोज अनजाने में हुई थी, और वो भी तब जब रिसर्चर्स का एक ग्रुप बेबी फॉब सी स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहा था। रिसर्चर्स के उस ग्रुप ने पाया कि सी स्टार सबसे पहले सामने वाले के बिहेवियर को देखता है और उसके बाद वो दूसरे सी स्टार को अपना भोजन बनाकर खाने लगता है। आज ये यूएस के ईस्ट कोस्ट पर पाए जाते हैं, जिनके बारे में जानने के बाद इंसान एक पल को डर जरूर जाता है। नंबर 8, द टेरर। दोस्तों HMS टेरर एक स्पेशल लड़ाकू विमान था जिसे 1813 में रॉयल नेवी के लिए बनाया गया था, जिसमें उस समय एक बॉम्ब फायरिंग मशीन भी लगाई गई थी, जिसने 1812 के युद्ध की कई लड़ाइयों में भाग लिया और उन युद्धों में बाल्टीमोर की लड़ाई भी शामिल थी। बाल्टीमोर की लड़ाइयों के 2 दशक बाद इसे एक पोलर एक्सप्लोरेशन शिप में बदल दिया गया था, जिसके बाद 1836 से 1837 के जॉर्ज बैक के एंटार्क्टिक मिशन में भी इसने भाग लिया था, और तो और 1839 से 1843 के एंटार्क्टिक के लिए सफल रॉस अभियान भी किया था। लेकिन सर जॉन फ्रैंकलिन के ऑर्डर पर HMS को नॉर्थ वेस्ट रूट में जाने को मजबूर होना पड़ा, और उसी दौरान 1845 में HMS एयरबेस के साथ साथ सभी सैनिक अचानक से खो गए। जिसके बाद 15 अगस्त 2008 को कनाडा सरकार की एक एजेंसी ने कनाडा पार्क में 2 जहाजों को खोजने के गोल के साथ आइस ब्रेकर CCGS सर विल्फ्रेड लॉरियर को तैनात करते हुए 6 हफ्ते में जहाज खोजने पर $75,000 की अनाउंसमेंट की, और उस अनाउंसमेंट के बाद इसकी खोज सफल हो गई। वैसे कैनेडियन गवर्नमेंट का गोल कनाडा के आसपास के सारे जहाजों को खोजना था, लेकिन HMS के पार्ट्स तो आसानी से खोज लिए गए, जिसके चलते कैनेडियन गवर्नमेंट को भारी नुकसान हुआ। नंबर 7, संकन टेम्पल। दोस्तों थाईलैंड वो देश है जो आज इतिहास के सबसे खतरनाक सूखे का सामना कर रहा है, और इस सूखे को आज करीब 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जिसके कारण वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी खोजों को भी अंजाम दे रहे हैं जिनके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा तक नहीं होगा। वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एक बुद्धिस्ट टेम्पल मिला है जो पिछली कई सदियों से पानी के अंदर डूबा हुआ था, और जिसके ऊपर कई तरह की कार्विंग्स बनी हुई है। यह मंदिर साल 1999 में एक डैम के बनने के कारण पानी के अंदर डूब गया था, जिसका नाम वाट नोंग बुआ याई टेम्पल था। दोस्तों इस टेम्पल के बीचों बीच एक विशाल बुद्धा स्टैचू भी मौजूद था, जो करीब 13 फीट ऊंचा था। लेकिन हाल ही में जब रिसर्चर्स ने इस टेम्पल को खोजा तो पाया कि बाकी सभी चीजें तो ठीक है, लेकिन उस बुद्धा स्टैचू का हेड गायब है, और उसी बुद्धा स्टैचू के कारण यह मंदिर पूरे थाईलैंड की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक था। नंबर 6, आइस एज कार्निवोरस। दोस्तों इस खोज को रिसर्चर्स ने हाल ही में मेक्सिको में एक अंडर वाटर केव में अंजाम दिया है। आपको बता दें वहां से रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे जानवरों के फॉसिल्स खोजे हैं जो हमारी पृथ्वी से आज से कई हजार साल पहले विलुप्त हो चुके हैं, और उन्हीं में से एक क्रीचर लोमड़ी की तरह दिखने वाला एक जीव है जिसे कोयोट नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि ये जीव केवल साउथ अमेरिका में ही पाए जाते थे। इसके साथ ही वहां से रिसर्चर्स ने एक छोटे से मुंह वाले भालू की हड्डियां की भी खोज की है। शुरुआत में तो साइंटिस्ट का मानना था कि आइस एज के दौरान कार्निवोरस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे,
लेकिन साल 2019 में हुई इस रिसर्च के बाद एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया है कि ये आज के समय में मौजूद किसी जानवर की ही प्राचीन प्रजातियां हैं। लेकिन वहां से सबसे ज्यादा हैरानी भरी अगर कोई चीज मिली थी तो वो थी 12,000 साल पुराना ह्यूमन स्केलेटन, जो दिखने में वाकई में बेहद शानदार था। नंबर 5, एन एंशिएंट व्हेलिंग शिप। ये बात साल 1836 की है, जब एक व्हेलिंग शिप गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास एक भयानक चक्रवात के चलते डूब गई थी। दोस्तों, इस शिप में कई सारी फैसिलिटीज थी, लेकिन उन जोरदार हवाओं और वेव्स के सामान वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, जिसके कारण से ये 2 हिस्सों में टूटकर पानी में डूब गई। लेकिन इसके डूबने के करीब 207 साल बाद रिसर्चर्स ने उस शिप के कुछ बचे हुए हिस्सों को खोजा है, जिसे नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिसर्चर्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। दोस्तों, इसे खोजने में उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल मशीन की मदद ली थी, जिसने पानी में करीब 6000 फीट की गहराई में जाकर इस शिप के मलबे का पता किया था। वैसे तो ये 2 सदियों तक पानी के रहने के बाद लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कई चीजें अब भी सुरक्षित हैं, जिसमें एक एंकर और कुछ अजीब से टुकड़े शामिल हैं। नंबर 4, अंडर वाटर ट्रेजर ऑफ कायसेरिया। दोस्तों, कायसेरिया इजिप्ट के आखिरी फेरोह थे और वो क्लियोपात्रा एलिजिमेटेट के आखिरी पुत्र भी थे। इनकी मां का 30 बीसी में निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने स्वयं अपने हाथों में पूरा साम्राज्य ले लिया और उस पर इन्होंने रोमन ऑक्टेवियन के आने के पहले तक राज किया। आपको बता दें कि इजिप्ट में कैसियोरियन से रिलेटेड बहुत कम ही चीजें मौजूद हैं, क्योंकि ऑक्टेवियन ने इनसे जुड़ी हर एक चीज को पूरी तरह मिटा ही दिया था। लेकिन साल 1997 में एक बहुत ही विशाल पत्थर का बना हुआ सिर अलेक्जेंड्रिया के हार्बर में पानी के अंदर से खोजा गया था। दरअसल 1st सेंचुरी बीसी में आए एक बहुत ही भयानक भूकंप और सुनामी के कारण ये एंशिएंट सिटी पूरी तरह से डूब गई थी। लेकिन जब पानी के अंदर जाकर देखा गया तो वहां से कई सारे फैसिनेटिंग आर्टिफिशियल्स, रोमन प्रिंस का मार्बल्स हेड, एक स्फिंक्स और बहुत सी चीजें मौजूद थी। इतना ही नहीं, वो जो पत्थर का सिर मिला था वो कैसेरियन की ही मूर्ति का था, जिसका पता रिसर्चर्स ने हाल ही में लगाया है। नंबर 3, एंशिएंट संकन कासल। ये खोज टर्की की वैन नाम की एक लेक से की गई है, जो पूरे टर्की की सबसे बड़ी लेक्स में से एक है। इस किग्जे में सी डाइवर्स ने एक बहुत विशाल कासल के खंडर को खोजा है और ये खंडर आज से करीब 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जिसे आर्मेनियन कासल के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, इस कासल को आयरन एज के दौरान किसी सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, जिसे किंगडम ऑफ वैन के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या आयरन एज सिविलाइजेशन ने इस कासल को पानी के अंदर बनाया था? दोस्तों, जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की तो पाया कि जो आज का सी लेवल है वो आयरन एज के सी लेवल से करीब 100 फीट ज्यादा है, यानी कि उस कासल को जमीन पर ही बनाया गया था। और ये कासल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस कासल की जांच पड़ताल करने में अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 10 सालों का समय लग गया था। नंबर 2, अंडर वाटर पोटैटो गार्डन। आर्कियोलॉजिस्ट ने कनाडा में एक अंडर वाटर पोटैटो गार्डन की खोज की है, जो आज से करीब 3800 साल पुराना है। इसके साथ ही ये पूरे पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में गार्डन का एक इकलौता उदाहरण है। आपको जान लेना चाहिए कि इस गार्डन को पानी के नीचे ढक कर रखा गया था। दरअसल इसको कमल को तरह कुछ पौधों को लगाकर उन्हें मिट्टी से ढका गया था। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से कई खुदाई करने वाले टूल्स के साथ साथ 4000 वापेटो ट्यूबर्स भी मिले हैं, जो इंसानों के खाने लायक एक पौधा होता है और दिखने में पोटैटो की तरह ही नजर आता है। वैसे तो कोई पक्के तौर पर नहीं जानता कि इसे किसने बनाया, लेकिन इसके बारे में ऐसा मानना है कि इसे काटजी पीपल के द्वारा बनाया गया था। नंबर 1, अंडर वाटर मिस्ट्री ब्लॉब। दोस्तों, इस ब्लॉब का आकार करीब एक हाथी के बराबर है, जो टर्की की मेडिटेरेनियन कोस्ट पर सी डाइवर्स के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। दरअसल जब आर्कियोलॉजिस्ट मरीन एनिमल्स की फोटोग्राफी कर रहे थे, तभी उन्हें एक विशाल जेलीफिश की तरह ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नजर आया, जो पानी से करीब 72 फीट की ऊंचाई पर था। और ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ वो ब्लॉब अचानक से चमकने लगा, जिसे देखकर सब दंग रह गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि ये मरीन एनिमल के अंडे थे, जो आज पानी में रहने के कारण किसी जेलीफिश के आकार के नजर आ रहे थे। पर सच्चाई क्या है, इसे आज तक कोई नहीं जान सका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।